नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। दोस्तों, हमने इससे पहले जो है ट्रिपल सी की बहुत सारी वीडियो यहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे उन लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट करते रहते हैं, तो आपको कम से कम 1000 क्वेश्चंस तैयार करने हैं पूरे। अगर आप 1000 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई भी ट्रिपल सी में फ़ेल नहीं कर पाएगा। तो अभी जो है हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल रखे हैं कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ भी हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो है यहाँ पे ये आ रही है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चंस जो है हमेशा जो है रिपीट होते रहते हैं। तो आइए इसको हम तैयार कर लेते हैं इस क्वेश्चंस को, और जो है काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि प्रोग्राम, इसमें पहले ही खाली स्थान दे दिया गया है। प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डेटा को छत पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह अन्य कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। तो इसमें से कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को छत पहुंचाने के लिए तैयार किए गए हैं और यह अन्य कंप्यूटर को प्रभावित करने के लिए जो है तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, बहुत सारे जो हैं यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे वायरस हो गया, टोरपीडो हो गया, हुरिकेन हो गया, डिजीज़ हो गया। तो इस तरह से हैं। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो वायरस होते हैं आपके कंप्यूटर को छत पहुँचाने के लिए बनते हैं और भी दूसरे अन्य कंप्यूटर को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये आपका सही जवाब होगा वो वायरस हो जाएगा दोस्तों। तो आपको वायरस को सही कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अलाइनमेंट बटन MS वर्ड 2013 का भी इसके बाद जो है खाली स्थान दिया गया है, यानी कि डॉट 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 दिया गया है। टूल बार पर स्थित होता है। तो अलाइनमेंट यानी कि अलाइनमेंट जो है जैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई। इसके शॉर्टकट्स को आप भी तैयार रखना, क्योंकि इसके शॉर्टकट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये कह रहा किस जो है टूल बार पर स्थित होते हैं। स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि ये फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, इनको ये जो है फॉर्मेटिंग टूल बार पर ही स्थित होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ये भी हमने सही कर दिया। इसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है, यानी कि कौन सी विधि से जो है आपका कंप्यूटर सुरक्षित रह सकता है। तो सिस्टम अपडेटिंग है, इसके बाद जो है फायरवॉल का उपयोग करना और सक्षम एंटीवायरस, और इसके बाद उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ आप जानते ही हैं कि अगर आपको आपके कंप्यूटर को सही रखना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल, एंटीवायरस सबकी जो ज़रूरत है आपके कंप्यूटर में, जिससे जो है आपका कंप्यूटर सही होगा। तो ये आम नहीं कि यहाँ से उपयुक्त जो है ये सही हो जाएगा। अब ये इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है, यानी कि जो डिजिटल संदेश हम आदान प्रदान करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये चीज़ जो है पूछा गया है। तो दोस्तों, ईमेल कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है, डिजिटल मैसेज कहा जाता है, ई डेटा कहा जाता है। तो इस तरह से हम जानते ही हैं कि अगर जो है इंटरनेट पे हम कोई जो है कोई संदेश वगैरह भेजते हैं तो उसको हम ईमेल कहते हैं। तो ईमेल जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ईमेल को जो है सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा डोमेन जो है व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित है, यानी कि व्यवसाय करने के लिए, जैसे कि .com यानी कि कॉमर्शियल, और ORG ऑर्गेनाइजेशन, नेट यानी कि नेटवर्किंग, EDU यानी कि एजुकेशन। तो हमारा जो है कॉमर्शियल है वो जो है आपको पता ही होगा, कॉम यानी कि कॉमर्शियल। तो यहाँ पर जो है .com जो है इसको हम सही कर लेंगे। तो .com ये सही जवाब है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पावर पॉइंट 2013 में किस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। तो स्लाइड सॉर्टर कमांड बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जितने भी व्यू होते हैं, ये व्यू है, स्लाइड सॉर्टर एक व्यू है। तो ये व्यू सभी जो है व्यू कमांड के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यू वाला जो है ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी बता रहे हैं
क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए जो है ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसको आप जल्दी जल्दी जो है इस क्वेश्चन को हमारे साथ साथ भी तैयार कर सकते हैं और इसको बाद में इसको नोट कर सकते हैं और नोट करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है आप इसको जो है तैयार करते रहिए और यहाँ पर बाकी जो है इसको नोट भी कर लीजिएगा। नोट करके भी 1-2 बार जो है पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि कह रहा है ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ इसके बाद डॉट डॉट करके की आवश्यकता है। यानी कि अगर आपको ईमेल सेवा जो है दोस्तों ईमेल सेवा के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, तो यहाँ पे साइन अप की आवश्यकता है, इसके बाद देखिए रजिस्टर की आवश्यकता है, साइन इन की आवश्यकता है, इसमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अगर हमको कोई भी ईमेल तक पहुँचना है तो हमको उस सबसे पहले जो है साइन इन करना होता है। तो इसलिए हम जो है साइन इन जो है इसको सही कर लेंगे कि साइन इन जो है सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ गया है कि ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ है। तो सभी लोग जानते हैं कि सीसी जो होता है इसमें 2 ऑप्शन पाए जाते हैं, एक सीसी होता है, एक बीसीसी होता है। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि सीसी में जो बीसीसी में जो भी हम जो है एड्रेस रखते हैं वो उस प्राप्तकर्ता को ये नहीं पता चलता कि ये मैसेज कहीं और भी भेजा गया है, लेकिन इसमें सीसी में जो है वो पता चल जाता है कि ये मैसेज कहीं और भी भेजे गए हैं। तो इस तरह से यानी कि इसमें जो कार्बन कॉपी होगा ये सही जवाब होगा, तो इसको आप सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन टॉगल केस का उदाहरण है। तो टॉगल केस क्या होता है दोस्तों, इसमें पहला लेटर जो है छोटा होता है, बाकी सभी लेटर बड़े होते हैं यानी कैपिटल होते हैं। तो इसी तरह से जो है इसमें टॉगल केस में देखिए यहाँ पे टॉगल केस का उदाहरण है, टॉगल केस है, यहाँ पे ये टॉगल केस लिखा गया है। फिर मतलब अलग अलग टाइप से आपको टॉगल केस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे टॉगल केस लिखा कैसे रहता है। यानी कि जब हम जो है एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में टॉगल केस किस तरह से लिखा मिलेगा। तो इसमें अभी हमने बताया कि इसमें पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी जो है कैपिटल होते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे इसमें देखिए पहला है टॉगल केस में, तो टी इसमें कैपिटल है और सी भी कैपिटल है, इसमें भी टी कैपिटल है लेकिन सी स्मॉल है, इसमें फिर टी कैपिटल है सी स्मॉल है, इसमें नन ऑफ दीज लिखा। तो दोस्तों नन ऑफ दीज होगा क्योंकि यहाँ पर जो है टी और सी दोनों स्मॉल होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इसमें नन हो जाएगा, इसको नन को सही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है किस मेन्यू में चेंज केस कमांड उपलब्ध है। यानी कि चेंज केस का मतलब होता है जैसे सेंटेंस केस में अभी यहाँ पे जो यही सवाल मिला है, इसी को जो है दूसरे तरीक़ा से दोस्तों पूछ रहा है कि चेंज केस क्या है। तो अभी हमने बताया कि जो फॉर्मेटिंग के लिए टूल पाए जाते हैं वो फॉर्मेट टूल बार में होते हैं। तो इसलिए जो है फॉर्मेटिंग टूल बार जो है सही जवाब हो जाएगा कि चेंज केस फॉर्मेटिंग टूल बार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, वर्कशीट पर अंतिम सेल को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि अंतिम सेल को अगर सेलेक्ट करना है तो किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो आप सभी को पता है कि अगर लास्ट सेल को हमको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इंड, यानी कि इंड मतलब होता है लास्ट वाला, लास्ट के लिए, शिफ्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल जो है जंप करवा करके लास्ट में लेके चला जाता है। तो इसलिए जो है कंट्रोल शिफ्ट इंड होगा। तो दोस्तों हम जो है और भी बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं और जो सही आपका जवाब है उसको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये आपका कंट्रोल शिफ्ट इंड हो जाएगा, ये सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पैन कार्ड वैध है। यानी कि पैन कार्ड वैध है क्या, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए, बैंक में जमा करने के लिए कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। तो कार्ड जो है दोस्तों ये आपकी एक आईडी होती है, तो इसको जो है ये आईडी हम कहेंगे। तो ये कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए जो है ये हम इसको सही कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये आईडी के लिए होता है। इसमें थोड़ा सा केवल शब्द जो लगा दिया तो ये आईडी है पैन कार्ड एक तरह का, क्योंकि इसमें जो है हम खाता खोलने के लिए ही नहीं यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि इसमें वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए निम्न में से किस की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर वर्तमान से हमको स्लाइड शो शुरू करना है तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि अगर हमको वर्तमान से चलाना है
तो यहाँ पर जो है Alt + F5 का प्रयोग किया जाता है, तो Alt + F5 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए Alt + F5 को हम जो सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए जो दोस्तों क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे स्लाइड्स में इसके बाद टाइम सेटिंग डालने के लिए दबाएं, यानी कि स्लाइड में अगर कोई हमें टाइम सेटिंग लगाना है तो उसके लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, यानी कि कौन सी बटन दबाना पड़ेगा। हाँ, कह रहा है स्लाइड लेआउट, स्लाइड शो मेन्यू, स्लाइड ट्रांजैक्शंस बटन, इसके बाद रिहर्स टाइमिंग बटन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्लाइड ट्रांजैक्शंस बटन जो होती है तो ट्रांजिशन बटन यही जो है सही कर लेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन बटन, यानी कि ये वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से ट्रस्ट सील का एक उदाहरण नहीं है। तो ट्रस्ट सील जो होता है दोस्तों उसका एक उदाहरण के लिए पूछ रहा है कि उसका एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या प्राइवेट सील है और सिक्योरिटी सील है, पर्सनल सील है, बिजनेस सील है। तो दोस्तों ये पर्सनल सील जो होता है ये जो ट्रस्ट सील का उदाहरण नहीं है, यानी कि ये पर्सनल तो अपने खुद के लिए लगाते हैं, तो ये हमारा जो है यहाँ पर जो है पर्सनल सील जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मेन्यू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है, यानी कि किस मेन्यू के अंतर्गत पेज सेटअप होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है टूल मेन्यू दिया है, इसके बाद फाइल मेन्यू है, स्लाइड शो मेन्यू है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर पेज सेटअप अगर करना है तो आपको जो है स्लाइड शो में जाना होगा, स्लाइड शो से ही जो है पेज सेटअप आपका हो पाएगा। तो स्लाइड शो को सही कर लेते हैं, स्लाइड शो मेन्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट है। तो आप जानते हो नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कम्प्लेक्स सिस्टम्स या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसके बाद डायनेमिक सिस्टम, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है उपयुक्त सभी लगा लेना है, क्योंकि सभी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से सभी लगा लेना है, ये वाला सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जा आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है IPO साइकिल स्टैंड फॉर, यानी कि IPO जो है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर ये बताना है आपको। इनपुट प्रोसेस आउटपुट है या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड है। इसके बाद जो है इनपुट प्रोग्राम आउटपुट है और इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट है। तो यहाँ पर जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो यानी कि ये पहला जो है ये वाला जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको सही कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्ट के लिए, यानी कि नेफ्ट सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। नेफ्ट जो है दोस्तों ये 2005 में प्रारंभ की गई थी, तो इसलिए जो है 2005 जो है सही कर लेंगे, 2005। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा स्टोरेज का सबसे बड़ी यूनिट है, यानी कि कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा स्टोर करता है। तो यहाँ पे MB दिया है, TB दिया है, KB दिया है और GB दिया है। तो सभी लोगों को पता होगा कि आज के इस टाइम में इसमें से जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से TB ही बड़ा है। तो यहाँ पर जो है TB जो सही जवाब हो जाएगा, टेराबाइट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है, यानी कि ज़्यादातर किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। मदरबोर्ड है, CPU है, कीबोर्ड है, सिस्टम यूनिट है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम प्रयोग जो करते हैं वो हम कीबोर्ड का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए जो हमारा कीबोर्ड जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है, यानी कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना क्या है। केवल डेटा है, डेटा महत्वपूर्ण एवं समझने योग्य है, अल्फान्यूमेरिक डेटा है, प्रोग्राम है। तो ये जो है सभी लोगों को पता होगा कि एक ऐसा डेटा होता है जो समझने योग्य हो और जो है उसका यूज़फुल हो वो, तो ये वाला जो है सही हो जाएगा, यानी कि डेटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य। इसको जो है B वाले को जो हम सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8 बिट यानी कि 8 बिट के समूह को कहते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि 8 बिट से एक बाइट बनता है, तो 8 बिट को जो है एक बाइट के रूप में जो है जानेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि GUI किन दो के मध्य इंटरफेस का प्रयोग करता है, यानी कि दो इंटरफेस के बीच किसके बीच काम इंटरफेस करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और व्यक्ति और मशीन, और इसके बाद हार्डवेयर और यूजर, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हार्डवेयर होता है और यूजर होता है इन्हीं के बीच जो है इंटरफेस का काम करता है। तो इसलिए जो है हार्डवेयर और यूजर के बीच जो इंटरफेस का काम करता है, इसलिए ये सही होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है या और लास्ट भी है, ये कह रहा कि सॉफ्टवेयर जो है www जो पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सा जो है ये हुआ कि सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इस टाइप का ये सवाल है। तो इस तरह में देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र पे ही जो है प्रदर्शित किया जाता है, व्यू किया जाता है, तो वेब ब्राउज़र जो है इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये इसलिए जल्दी इसको हमने बताया क्योंकि आगे जो है अभी आपका एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम जो है सितंबर का एग्ज़ाम जो है 6 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 6 तारीख से ही जो है एग्ज़ाम होंगे। अब जो है सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है ये 1.5 घंटे का होगा और इसमें जो है इससे बहुत सारे जो है मदद मिलने वाली है। तो जो जिसका भी सितंबर में एग्ज़ाम है वो सभी लोग जो है इस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उनको जो है इस क्वेश्चन से भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमने अभी सभी क्वेश्चंस को कवर किया है, 25 क्वेश्चन को, तो इसमें से ज़रूर ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।